अब तक आपने देखा, छोटी दादी बड़ी अम्मा को माया की परेशानी का कारण बताती है। मिथिलेश है ना, वो कल रात बिंदिया के कमरे में था। फिर कब आएंगे राजा जी? कोई बात है, क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं, बस वही समझने हमें फिर आना पड़ेगा। पूनम प्रियोम को शादी करने के लिए कहती है, लेकिन तुम हमारी शादी के बारे में सोचने के बजाय अपनी शादी की तैयारी क्यों नहीं करती? हमारी शादी को भी टाइम, अभी तो लाखन ने भी हाँ बोल दिया पढ़ने की। 3 साल है हमारे। और वहीं दूसरी तरफ और अभी चाची उची बुलाना छोड़ दो, मम्मी जी बुलाना शुरू कर दो। अब आगे आओ बैठो, अरे बैठो। लो दुल्हन, ये सब क्या कर रही हो? सगुन दे रहे हैं हम अपनी बहू को, छोटी अम्मा। लाखन और पूनम की शादी का सगुन सोच लिए हम। अब हम अपनी बहू से दूर नहीं रह सकते। इसी महीने में इसके मांग में सिंदूर भरवा के ले जाएंगे अपने साथ इसको अपने घर। हमारी शादी के बारे में सोचने के बजाय अपनी शादी की तैयारी क्यों नहीं करती? हमारी शादी को भी टाइम, अभी तो लाखन ने भी हाँ बोल दिया पढ़ने की। 3 साल है हमारे। मदन, अरे भुवन, कमीनों जरा जाके देखो घर की औरतें कहाँ मरकब गई। अरे किसी के साथ शादी ब्याह करके भाग गई का? मदन, नास्पिटियों आपस में ही बुदबुदाती रहोगी या हमसे भी कुछ बताओगी? अरे दादी, वो रेखा चाची। अरे गुड़िया, शुभ समाचार है भाई, बताने में काहे हिचकी जा रही हो? चलो कोनो बात नहीं, तकलीफ ना लो, हम खुद ही बता देते हैं। इतनी अच्छी खुशखबरी है अम्मा कि इनाम हम आपसे लेंगे। और अम्मा इतनी बड़ी खुशखबरी है कि छोटा मोटा नहीं, बड़ा बख्शीश लेंगे आपसे। हाँ, तुम्हारा ट्रेलर खत्म हो गया हो तो फिल्म चालू करो, नहीं तो सर पे जूते पड़ेंगे। नहीं अम्मा, इस बार आप हमारे सर पे जूता नहीं मारेंगे। ऐसा खुशखबरी लाए हैं कि आप खुश होकर ना हमारे सर पे 2-4 नोटों की गड्डियां ही मारेंगी। ये जो लाखन बाबू है ना, उनकी अम्मा पूनम जी को सगुन दी है और ये महीने उनका ब्याह रचा रही है। क्या बताएं अम्मा, हमारे पैर ना बचपन से बहुत सुख, जहाँ जाते थे ना बस खुशखबरी इसकी डोल डोल के आ जाती थी। अब यहाँ देखो, जब से यहाँ आए हैं कितनी खुशखबरी आ रही है यहाँ वहाँ से। अम्मा इस खुशखबरी का बख्शीश तो लेंगे ही, साथ में ना उनके ब्याह में नाचने का पैसा भी लेंगे। हाँ,
कहा कह रहे थे अम्मा कि लगे हाथ ऐसे ही ब्याह में नाचने का जो पैसा है ना उसका एडवांस दे देते आप तो मजा आ जाता। तुम्हारा नाच हमने और बेगूसराय के लोगों ने देखा है बिंदिया। अब तुम हमारे लिए बासी हो गई हो और बासी खाना ठाकुर नहीं खाते। क्या मतलब ये कि तुम्हारे यहाँ का काम खत्म हो गया। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और सवेरे की गाड़ी से पटना के लिए निकल जाओ। आप मजाक कर रही हैं ना अम्मा? अरिया बंदूक लाओ हमारी। नहीं अम्मा, हमको याद आ गया कि आप मजाक करती ही नहीं है। ठीक है अम्मा, हम जाते हैं, जाके हमारा सामान बांधते हैं। सुनो, ध्यान से कोई सामान छूटे नहीं जिसके लिए तुम्हें फिर से यहाँ आना पड़े। तो दुल्हन ने शादी का बयाना दे दिया। ए छोटी, जरा फूलन को फोन तो लगा। जी। बस में जाओगी या ट्रेन में? ऐसे क्या देख रही हो? बड़े बड़े सपनों की छोटी सी टिकट कटा दी ना बड़ी अम्मा ने। अबे घुंघरू, वो जवानी जवानी का जो टिकट पे चले। अब तक 4-6 कत्ल हो चुके हैं बिंदिया के जवानी के पीछे, तो 1-2 और सही। तू जानता नहीं है, ये बिंदिया ऐसा टक्कर चलेगी ना कि बुढ़िया का उसकी मरी हुई अम्मा भी हमको इस बेगूसराय से निकाल नहीं सकती। का सोच रही हो तुम? उस बड़ी अम्मा के लिए बड़ी बड़ी गाली। अम्मा कुछ देर में आता हूँ। कल रेखा हमसे पूनम और लाखन की शादी की इच्छा तो जाहिर कर रही थी, लेकिन ऐसा वो आज ही करने वाली है ये नहीं बताया हमको। अचानक उसे ऐसा करने की जरूरत क्या थी? पगला गई है शायद। किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आपके और बड़ी अम्मा के होते उसने अचानक ऐसा किया कैसे? आप टेंशन न लीजिए भैया, हम बात करते हैं। पापा वो कहाँ गए बड़े पापा? नदी के सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कागज पे साइन चाहिए। लाखन तुम्हें ये अब ऐसा छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट का आवश्यकता है नहीं। बिजनेस पार्टनर बनने वाले हो हमारे 10% के। समझे नहीं हो? ये जो फर्स्ट डिवीजन वाला मार्कशीट लिए थे तुम बंदूक की नोक पे डिग्री लेने के लिए, गणित में उसमें भी 0 होगा तुम्हारे। कभी तो दिमाग लगाया करो बे।
चलो जाने दो, हम समझाते हैं तुम्हें पूरा गणित। इधर से बाबूजी ने मंचिता काका को 10% का हिस्सा दिया, उधर तुम्हारी माँ तुरंत प्रभाव से तनिक विलंब किए बिना, बिना किसी से राय मशवरा किए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, उसी महीने पूनम को जाके शादी का बयाना देके आ गए। समझ रहे हो कि विस्तार पूर्वक समझाएं? लालच का सीमा पार कर दिया चाची ने। हम तो बहुत खुश हैं। 8 साल से जो घड़ी का राह देख रहे थे, आज वो घड़ी आ ही गया। वरना हमको तो लगा था कि ये कॉलेज के चक्कर में 3 साल शादी टल जाएगी। इधर आ, इधर आ। खुश हो ना तुम? प्रणाम काकी। अरे प्रियम बाबू, आइए। अरे बैठिए बैठिए। जरा इसकी गोल गोल काली काली आंखों को तो देखो काकी। आंसू बस टपकने ही वाले हैं। इसे अभी शादी नहीं की। बिना अम्मा भैया से पूछे ऐसे ही शादी का बात करने चली गई तुम? ऐसे ही बेकार में चिल्ला करना हमरा सर मत दुखाइए, समझे? अरे अपने बेटे की शादी के बाद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करती, लेकिन पहले भैया और अम्मा से सलाह मशवरा तो करती। उन्होंने सलाह मशवरा किया था जब हमरे बेटे को उस नौकर की बेटी के गले बांध दिया था। बात करते हैं, कितनी मुश्किल से हमने मन बनाया कि चलो करवा देते हैं शादी, बनवा देते हैं आपके सर समधी की पगड़ी। धन्यवाद कहने के बजाय डांटे जा रहे हो। बताओ, आपके लिए ना फूलन भाई साहब की सारी बातें जो है आशीर्वाद, और हम जो कहे उपहार। तुम हर बात को जलेबी की तरह गोल गोल काहे घुमा रही हो? अब बात जो है ना वो हम तय करके आए, वो अब कट नहीं सकती। अब वो बड़े हैं तो उनके सम्मान के खातिर जो पहला जो कार्ड होगा ना वो गणेश जी को चढ़ा के उन्हीं को दे देंगे, हैं? और मंडप में भी जो आगे वाली कुर्सी होगी ना, सबसे आगे वाली कुर्सी उन्हीं को बिठाएंगे। बस, लेकिन हमारे बेटे की शादी तो हमारी मर्जी से ही होगी। तुम्हारी मर्जी है कि 10 तक के बिजनेस का लालच है? क्यों मिस पूनम कुमारी, तुम बस हमारे ही सामने बड़बड़ करोगी? तुमसे नहीं बोला जा रहा था तो हमने कह दिया। हाँ काकी, इसने कल खुद हमें बताया कि पहले कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती है और फिर शादी। लाखन भी मान गया था, इतनी खुश थी ये कल। और अब वो लड़कियों का क्या है ना प्रियम बाबू, सपने तो मन में बहुत से होते हैं, लेकिन इनको ये भी पता होता है कि एक ना एक दिन शादी करके घर बसाना होगा। और जैसे ही शगुन आ जाता है, हर लड़की अपने आप सपना देखने लगती है शादी का, और उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती है ना बेटा? आप नहीं भाप सकते हैं लड़की का मन, लेकिन हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ है उससे हमारी पुन्नी खुश है ना बेटा? आप रहने दीजिए, आप तो बस मुंह मीठा कीजिए। लीजिए ना, पुन्नी के ससुराल की मिठाई है। चाची, जरा एक चाय मिल जाती तो। आते हैं लेके।
उनसे अपने दिल की बात कही, तुमने माँ के सामने उगल दी। हमको पता था तुम्हारे मुंह से तो कुछ निकलने नहीं वाला, हमने कह दी, क्या बड़ी बात। तुम चिंता मत करो, काकी अभी चिड़ी हुई है, बाद में हम मना लेंगे। क्यों? बाद में कौन सा जादू टोना कर दोगे तो? हाँ? और तुमने बोला कैसे शादी वाली बात ऐसे करने को? तुम कॉलेज जाना चाहती हो ऐसा तुमने कहा था ना। लेकिन शादी रुकवा के नहीं। अगर तुम्हारी इस बकवास के बारे में बाबा को पता चला ना तो टेंशन मत लो, हम मंजीता काका से भी बात कर लेंगे बाद में। खबरदार, अगर किसी से भी कुछ भी कहा तो सुना नहीं माँ ने क्या कहा? हम खुश हैं शादी करके। लेकिन तुमने तो कुछ नहीं कहा ना। बस नीचे सुनना तो कुछ समझते नहीं हो ना, तो नहीं जानते हो लड़कियों को। माँ ने कहा मतलब हम खुश हैं तो हम खुश हैं। उल्टी गंगा। हाँ, कल तो तुम हमें कह रही थी कि हम बड़ा समझते हैं लड़कियों को, और आज एक ही पल में हमें डिग्रेड कर दिए। हमारी शादी होने वाली है उनसे, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। कल तो ऐसे ही सोच लिया था कि अगर शादी 3 साल बाद होती तो भी अच्छा, लेकिन जो हो रहा है ना वो भी अच्छा हो। और आइंदा तुमने हमारी कोई भी बात इस तरह किसी के भी सामने कही ना, तो हम तुमसे अपने दिल की बात कहना ही छोड़। अभी मिठाई खाओ और जाओ यहाँ से। हम नहीं चाहते माँ के सामने कोई तमाशा। तुमको थैंक यू करने के बजाय तुम हमें रास्ता दिखा रही हो। जब कोई मुसीबत होती है तो प्रियम प्रियम चल बदलू कहीं की। अरे हमारा दिल तो लड़कियों के मामले में यहाँ से वहां गुलाटी मारता है, लेकिन तुम तो अरे जाने दो। लेकिन एक बात कह देती हूँ, आज के बाद कोई हद नहीं करेंगे हम। तुमको शादी करने का बहुत शौक है ना, जाओ करो शादी, खुश रहो। 1 महीने बाद कर रही हो ना, अरे कल ही फेरे लेके विदाई करा लो। और ये मिठाई ये तुम ही खाओ, हमको नहीं खाना तुम्हारा शादी का लड्डू। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये 10 टका बिजनेस कहाँ आ गया इस बात में? आज से जॉन शादी के खिलाफ थी, जैसे ही बड़े पापा ने 10 टका बिजनेस मंजीता काका के नाम पे किया, तुरंत शादी का शगुन लेके ही पहुंची उनके घर पे। अरे क्या लगता है इनको किसी को समझ में नहीं आएगा? 2 मिनट में मिथिलेश भैया ने पकड़ लिया आपको। मिथिलेश ने ही बोला? भगवान, ठाकुर जी, अभी सुनने से पहले मर गए नहीं गए। मिथिलेश, अपना मिथिलेश जिसे हमने हमेशा बेटे के जैसा देखा है, हमेशा हमने बारे में ये सोचा? लालची बोला हमको। ठाकुर जी, हमारी क्या गलती? बताइए हमारी क्या गलती? अगर फूलन भाई साहब ने मंजीता को 10 टका दे दिया तो उसमें हमारी क्या गलती? लागन और पूनम की शादी तो 8 साल पहले ही तय हो गई थी ना। इसका मतलब शादी आज हो या 10 साल बाद, हमें तो लालची ठहरा जाएगा। ठाकुर जी, ठीक है, ठीक है, आज से हम गहने, अपने सारे गहनों का त्याग करते हैं। एक भी सांसारिक चीज को ना हम आज के बाद हाथ भी नहीं लगा। नहीं, नहीं। इस पूरे बेगूसराय को ना हम समझा देंगे कि हमारे दिल में कोई लालच नहीं है।
कुमाई कह रहे हैं ना, नौटंकी बंद करो, समझी? और ये सब जो कर रही हो ना तू, दिमाग जिस बेटे को 9 महीने कोख में रख के जना, मां पर लगा इल्जाम, चुपचाप देख के आ गया। कुछ नहीं चाहिए, हम सब त्याग रहे हैं। माँ देखो कह रहे हैं ना हम, आज से हम सब कुछ त्याग रहे हैं। माँ रेखा, रेखा दरवाजा खोलो। ये क्या पागलपन है? रेखा दरवाजा खोलो, देखो वरना हम कह रहे हैं दरवाजा खोलो वरना। कसम है किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो हम हंसी से अपना गला काट देंगे। हाँ रेखा दरवाजा खोलो। अब तो ये दरवाजा हमारे मरने के बाद ही खुलेगा। अरे बाबा जो तुम कहोगी वही होगा, बस दरवाजा खोलो। नहीं, तुम्हारी अर्थी बांधो या मिथिलेश से कहो कि खुदा के हमसे माफी मांगे। मक्खनी कॉन्ट्रैक्ट का फाइल संभालो और ये तोहफे मिनिस्टर साहब के लिए दे देना उन्हें, और शकल मत दिखाना जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो। जी साहब। एक ही रात में बिंदिया का चमक इतना कम हो गया। हमसे मिलके चमक बढ़ता है, घटता नहीं है। जान पे जान आई। कुछ तो सीखा रामायण पढ़ के रेखा देवी। अब तो हम कई कई की तरह एक खूब भवन का दरवाजा उसी दिन खोलेंगे जब हमारे बेटे के माथे पे सहरा होगा। और हमारे हाथ में 10% भागीदारी की रसीद। परमिशन किसने दिया तुम्हें यहाँ आने का? कहे थे ना हम खोला जाएंगे रात को। फिर हम रात तक वेट नहीं कर पा रहे थे ना। अच्छा, आप पे इतना हक तो बनता है ना हमारा। पर क्या करें इस हक का? हमें तो तेज निकाला दे दिया है ना बड़ी अम्मा ने। अरे ये क्या कह दिया? क्या कह दिया अम्मा ने तुमसे? अम्मा कहीं कि सुबह की ट्रेन से ना पटना वापस चली जाओ, पर अम्मा नहीं जान रही हैं कि उस रात के बाद आपके बिना ना हम अधूरा महसूस करने लगे। अब कैसे काटे कि आपके बिना ये जिंदगी। आप बेगूसराय के राजा हैं, कुछ करिए ना प्लीज। कब जाने को कहा है तुम्हें अम्मा ने? अम्मा ने कहा है कि कल सवेरे की गाड़ी से चली जाओ। फिक्र मत करो तुम। ट्रेन वरेन से नहीं भेजेंगे तुम्हें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास 5 स्टार टैक्सी में बिठा के पटना भेजेंगे। बस